शिक्षा में भारतीयता और व्यवस्था परिवर्तन विषय पर निजी कॉलेज में सेमिनार आयोजित शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले मौजूद रहे तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, झोटवाड़ा विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी यहां इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। माननीय वासुदेव देवनानी जी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आपके सम्मान के लिए मैं आग्रह करूंगा अंशुल गोयल जी से और शैतान सिंह जी से, कृपया आप आए और माननीय वासुदेव देवनानी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच उपस्थित माननीय डॉक्टर पंकज मित्तल जी के स्वागत के लिए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य रुद्रमन सिंह राठौर जी से आग्रह करूंगा आप पधारें, और साथ ही शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जोधपुर प्रांत के संयोजक संदीप जोशी जी से आप पधारें और डॉक्टर पंकज जी मित्तल का स्वागत है, अभिनंदन। इसी के साथ में कुछ गणमान्य जो हमारे बीच में उपस्थित हैं उनका परिचय कराना चाहूंगा। हमारे बीच में माननीय कैलाश चंद्र जी, वरिष्ठ प्रचारक जी उपस्थित हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। माननीय शांत रंजन जी वैशाख, अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। माननीय संघ चालक जी रमेश जी अग्रवाल। डॉक्टर हेमंत जी सेठिया, सह प्रांत संघ चालक जी, जयपुर प्रांत। हमारे साथ जो बैठे हैं साथ में विधायक राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, आपका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ में पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस गिल साहब। हमारे साथ में बैठे हैं प्रोफेसर एमएल छिपा जी, अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति। प्रोफेसर एस सारंगोत, कुलपति उदयपुर। माननीय बाबूलाल जी, प्रांत प्रचारक जयपुर। श्रीमान अशोक परनामी जी, पूर्व विधायक। श्रीमान कन्हैयालाल जी बेड़वा, चांसलर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर। हमारे साथ हैं वर्तमान कलेक्टर, टॉप कलेक्टर ओम प्रकाश जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी बेरवा। हमारे साथ जालोर के विधायक साहब मौजूद, साथ में जोगेश्वर जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन। और सभी प्रबुद्ध जनों, गणमान्य जनों का स्वागत और अभिनंदन। अब हम आयोजन को प्रारंभ करते हुए मैं आग्रह करूंगा प्रस्ताविका एवं पुस्तक विमोचन के लिए हमारे क्षेत्र संयोजक राजस्थान क्षेत्र के चंद्रशेखर जी कछावा से। सभी को नमस्कार। शिक्षा में भारतीयता और व्यवस्था परिवर्तन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा आयोजित प्रबोधन गोष्ठी में जयपुर महानगर और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शिक्षा के क्षेत्र में देश में अनेक संगठन राष्ट्रीयवादी विचार को लेकर काम कर रहे हैं। उसी में से एक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास है। 2004 में
केंद्र की सरकार के द्वारा विद्यालय में यौन शिक्षा ऐसे पाठ्यक्रम को समाहित करने का एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के विरोध में संपूर्ण देश में एक उबाल आया और देश के जो शिक्षाविद हैं ये दिल्ली में एकत्र हुए और इसका विरोध किया गया कि यौन शिक्षा यह विद्यालय में पढ़ाई जाएगी तो जिस प्रकार का उद्देश्य लेकर हम भारतीयता का, भारतीय दृष्टि का उद्देश्य लेकर जो हम छात्रों को संस्कारित करना चाहते हैं, चरित्रवान बनाना चाहते हैं, ऐसे अगर पाठ्यक्रम में विवादास्पद विषय समाहित किए गए तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। इसके विरोध स्वरूप शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति एक देश में बनी और एक प्रखर विरोध संपूर्ण देश में किया गया। इसके कारण यह जो प्रस्ताव यौन शिक्षा का था केंद्र सरकार को पुनः वापस लेना पड़ा। इसके साथ ही बाद में यह विचार किया गया कि यह आंदोलन है, आंदोलन सफल रहा है, लेकिन आंदोलन का चरित्र और सृजनात्मकता का चरित्र यह भिन्न प्रकार का होता है। इसलिए इतिहास में और पाठ्यक्रमों में जितने भी प्रकार की विकृतियां हैं उसको दूर करने के लिए विचार करते हुए 2007 में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ऐसे एक मंच का शिक्षा के क्षेत्र में स्थापना की गई। 3 ध्येय वाक्यों को लेकर न्यास ने कार्य प्रारंभ किया कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। शिक्षा के बदले बिना जिस प्रकार की शिक्षा वर्तमान में दी जा रही है, यदि यही शिक्षा रही तो जिस प्रकार का उद्देश्य हम चाहते हैं उसमें हम सफल नहीं होंगे। इसलिए देश को बदलना होगा तो शिक्षा को बदलना होगा। यह एक ध्येय वाक्य हमने स्वीकार किया। दूसरा हमने कहा कि समस्या की चर्चा हम नहीं करेंगे, समस्या नहीं समाधान की चर्चा करनी है। यह न्यास का ध्येय वाक्य रहा। और तीसरा ध्येय वाक्य रहा कि मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। 2007 से लेकर 2004 मान ले तो 2004 से लेकर 2023 लगभग 20 वर्ष न्यास के कार्य को पूर्ण हुए हैं, लेकिन 20 वर्ष में जो न्यास की उपलब्धियां हैं वह बहुत अधिक है। जो हम चाहते थे वह निश्चित रूप से हम पूरा पूर्णतः तो हम सफल नहीं हुए, लेकिन बहुत कुछ विमर्श बदलने में, विमर्श स्थापित करने में हम सफल हुए हैं। भाषा की दृष्टि से हमने कहा कि जनता को जनता, भारतीय भाषा मंच की हमने स्थापना, एक हमारा कार्य है, जनता को जनता की भाषा में न्याय मिलना चाहिए। ऐसा जब एक अभियान न्यास ने प्रारंभ किया तो संपूर्ण देश के न्यायालयों में इस बात की चर्चा हुई। जो प्रारंभ में भाषा, अपनी भाषा को हीन दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज अपनी मातृभाषा के प्रति स्वाभिमान और गौरव बढ़ा है और बहुत से देश के अनेक राज्यों के न्यायालयों ने हिंदी में अपने निर्णय देना, हिंदी में बात को स्वीकार करना, यह प्रारंभ कर दिया है। यह न्यास के 20 वर्ष की उपलब्धि को मान सकते हैं। मूल्यपरक शिक्षा, यह एक हमारा मूल उद्देश्य रहा। व्यक्ति के और छात्र के और युवाओं को चरित्र का निर्माण करना है तो मूल्यपरक शिक्षा यह आवश्यक है। इस दृष्टि से भी अनेक स्थानों पर एक चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास के बहुत सारे प्रयोग कर और ऐसे प्रतिमान केंद्र स्थापित किए हैं। उनके जो परिणाम हैं व्यक्ति में निश्चित रूप से पंचकोश के विकास के द्वारा परिवर्तन, यह आज के युवाओं में हम देख रहे हैं। इसके साथ ही ऐतिहासिक जो बहुत सारी विसंगतियां इतिहास में है उसको दूर करने का भी प्रयास, पाठ्यक्रमों के ऐतिहासिक दृष्टि से निर्माण, ऐसे अनेक कार्य न्यास के द्वारा वर्तमान समय में किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में इसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो, क्योंकि यह शिक्षा नीति जो आई है उसके 6 वर्ष पूर्व ही शिक्षा के नए विकल्प यह न्यास के द्वारा माननीय अतुल भाई कोठारी ने संपूर्ण देश में प्रवास कर और गोष्ठियों के माध्यम से और प्रस्ताव एकत्रित कर सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किए। बहुत सारे, अधिकांश, मैं कहता हूं कि लगभग 70% ऐसे जो प्रस्ताव है संपूर्ण देश से आए थे, शिक्षा के नए विकल्प के द्वारा यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित किए गए हैं। इसलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें भी बहुत सारे पाठ्यक्रमों में बदलाव यह आवश्यक है और न्यास इस दृष्टि से प्रयास कर ही रहा है। वर्तमान समय में न्यास 10 विषयों को लेकर 3 कार्य विभाग, 10 विषय और 3 ऐसे अभियान राष्ट्रीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास देश में माननीय अतुल भाई जी के नेतृत्व में चला रहे हैं। मैं मंच पर आसीन आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय दत्तात्रेय जी, वासुदेव जी देवनानी, अतुल भाई जी, सुरेश जी और पंकज जी से निवेदन करूंगा कि उच्च शिक्षा में भारतीय दृष्टि
ऐसे एक पुस्तक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा यह प्रकाशित की गई है। प्रोफेसर चांदकरण जी सलूजा और माननीय अतुल भाई जी कोठारी इसके लेखक हैं। मैं मंच पर उपस्थित माननीय अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आप सबके सम्मुख इस पुस्तक का विमोचन करें। धन्यवाद। मैं नितिन जी से आग्रह करूंगा कि आगे के कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कार्यक्रम के प्रारंभ से मैं सर्वप्रथम आग्रह करूंगा डॉक्टर पंकज मित्तल जी से, जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की वर्तमान उपाध्यक्ष के पद पर विधायक हैं और पूर्व में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की महासचिव रही हैं और वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के महासचिव के पद पर आसीन है। आपसे आग्रह करूंगा कृपया आप पधारें और अपना प्रारंभिक उद्बोधन दें। आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। मंच पे विराजमान माननीय दत्तात्रेय जी, माननीय अतुल भाई कोठारी जी, माननीय वासुदेव देवनानी जी, माननीय